स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। और स्टूडेंट्स, आज आपकी वर्कशीट जो है बहुत अच्छी वर्कशीट है, जो कि प्रीवियस वर्कशीट को ही आगे कंटिन्यू करते हुए आई है। ये वर्कशीट स्टूडेंट्स बहुत अच्छी है, क्योंकि ये हर एक के मन के एक अनुभव है, जिसका जो आज वर्कशीट है, जिसका नाम है डर के साथ डर के पार। हर इंसान को कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में डर लगता है, और उसको पार करते हुए ही वो जो है अपने आगे मंजिल को पा सकता है। चाहे उसे अंधेरे से डर लगता है, किसी इंसान से डर लगता है, किसी बात से डर लगता है, पिटाई से डर लगता है, क्लासरूम में अगर उसे आंसर आ भी रहे हैं लेकिन अपना जवाब देते हुए डर लगता है, कि किसी से अपना इंट्रोडक्शन करते हुए डर लगता है। तो डर मतलब एक फोबिया, और उसी से ही पार होना है। हमें ये सोचना है कि हमें डर क्यों लग रहा है। जब हम ये सोच लेंगे कि इसका कारण हमारा अंदर का वहम है, तो हम डरेंगे ही नहीं। एक बार मैंने पिछली वर्कशीट में भी कहा है कि अगर आपको कोई डर लगता है किसी से बातचीत करते हुए या अपने किसी परेशानी को किसी को बताते हुए, तो आप जो है मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को अकेले कमरे में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उससे क्या होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और अपनी परेशानी को आप किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं। ये वर्कशीट आने का मतलब ही यही है कि बच्चों में जो है कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना। अगर कोई परेशानी आ रही है तो अपने सबसे जो नज़दीकी हैं वो होते हैं हमारे पेरेंट्स, उनको बताना, और जो हमारे अपने साथी होते हैं उनसे अपनी किसी भी परेशानी को शेयर करना, जिससे कि आप अपने मन को जो है अच्छे से दूसरे को बता सकते हैं और मन का जो है बोझ हल्का कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जो परेशानी होती है दूसरे की भी नज़र में आ जाती है और उसका कोई ना कोई कंक्लूज़न निकलता है। क्योंकि कई बार अपने आप से कंक्लूज़न नहीं निकलता है, कंक्लूज़न का मतलब कोई निष्कर्ष, तो हम किसी दूसरे से पूछकर उस कंक्लूज़न को निकाल सकते हैं। तो इसीलिए बच्चों हमारे फ्रेंड्स बनाए गए हैं, हमारे पेरेंट्स हैं। सबसे ज़्यादा अच्छे दोस्त हमारे पेरेंट्स ही होते हैं, उनसे डरना नहीं चाहिए और हर बात को उनसे शेयर करना चाहिए। क्योंकि अगर आप उन्हीं से ही डर रहे हो तो आप जो है दूसरों से फिर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो आप अपने पेरेंट्स को बताइए, और फिर आपके टीचर्स जो आपको सही गाइड करते हैं। देखिए, मैं भी आपकी टीचर हूँ, इस वक्त आपको जो है इस वर्कशीट के माध्यम से अच्छी बातें बता रही हूँ, क्योंकि इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि ये एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वर्कशीट आखिर क्यों है। ये हमारी हेल्प के लिए ही है, और मेरा मानना यह है कि ये बहुत अच्छी है और ये ऐसे ही कंटिन्यू रहनी चाहिए, ताकि बच्चों में थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब थोड़ा सा करते 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 बहुत कॉन्फिडेंस लेवल आ जाए। तो पिछली जो हमारी वर्कशीट थी वो थी डर के साथ डर के पार। मतलब कि अगर हमें कोई डर लगता है तो हमें उसका कंक्लूज़न निकालना है कि ये डर क्यों लग रहा है। एक बार लगेगा, दो बार लगेगा, जब आप बार बार जो ये सोच लेंगे कि मुझे इस डर के साथ नहीं रहना है, तो आप उसके पार हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अब जो है ये वर्कशीट। और स्टूडेंट्स, ये जो वर्कशीट है ये आपकी 9th 10th 11th 12th के बच्चों के लिए है। जो हमारा टॉपिक जैसे मैं अभी बता चुकी हूँ, डर के साथ डर के पार पार्ट 2। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रिय विद्यार्थियों, पिछली EMC वर्कशीट में आपने अपने डर को जाना और पता लगाया कि डर सभी को लगता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, डर जैसे आप अधिकतर तो सभी लोग जो हैं छोटे होते हैं, और अधिकतर बड़े में भी अंधेरे से बहुत डर लगता है। तो कहीं ना कहीं डर ये होता है कि कोई मेरे आसपास है या मुझे इस चीज़ से डर लग रहा है। तो उससे बचने के लिए क्या करोगे? आप उस डर के साथ तो सो नहीं सकते ना। तो आप जब बच्चे हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ सो जाएंगे, या आप लाइट ऑन कर लेंगे, या कोई भी कंक्लूज़न तो निकालेंगे ना आप। तो इसी तरीके से और भी अगर परेशानी है तो उसको कंक्लूज़न निकालो, उसका एक निष्कर्ष निकालो और उस परेशानी से उभरो। चलिए आगे देखते हैं। पर किसी भी डर से डरने की बजाय क्या करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल वही जो मैंने अभी आपको समझाया। किसी भी डर से नहीं डरना है, उसका सोचना है कि मुझे इस डर के साथ 1 2 3 4 दिन नहीं बिताना है। इसको बिल्कुल जो है अच्छे से समझकर इसका जो है निष्कर्ष निकालना है, और अच्छा निष्कर्ष निकालना है, जिससे कि किसी का बुरा भी नहीं हो और आप उस जो परेशानी है उससे निकल भी पाएँ। क्योंकि देखिए, किसी को बुरा नहीं सोचना चाहिए। अपने आप को भी अच्छा रखिए, दूसरे को भी अच्छा रखिए। यही पता लगाइए कि इस वर्कशीट में किसी डर का सामना करते हुए हम क्या अनुभव करते हैं।
मतलब बिल्कुल सही बात है। चलिए छोटे बच्चे बनकर हम इस बात से लगा ले कि चलिए मान लीजिए आपको डर लग रहा है, मैं भी अपने आप को छोटा बच्चा मान लेती हूँ, मुझे भी डर लग रहा है, अंधेरे से डर लग रहा है, तो मैं क्या करूँगी, मैं लाइट ऑन करूँगी, है ना। अगर मेरे पेरेंट्स हैं तो उनके पास सो जाऊँगी, या मेरे बहन भाई हैं तो मैं उनके पास सो जाऊँगी, ठीक है। या फिर उन्हें जगाऊँगी कि भाई मुझे डर लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ कोई है या वो है। तो खड़े होकर उस चीज़ को देखो कि जिससे आपका जो डर है, बिल्कुल आपका जो डर है निकल जाए। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए आपके सामने एक बच्चा है और इस बच्चे ने देखिए आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि अपने डर को निकालने के लिए जो है गतिविधि हो रही है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके लिए करना यह है कि आपको परिवार के किसी एक सदस्य की सहायता से अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी है, फिर उसके निर्देश सुनना, मतलब उस जो वो निर्देश देगा व्यक्ति उसको सुनना है। मान लीजिए वो निर्देश देता है धीरे धीरे चलो। अब सोच लीजिए, आप अनुभव कीजिए कि आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है और आप एक बच्चा हो, ठीक है। अब वो आपको आंखों पे पट्टी बांधने पे आपको पता है कि इंसान जो है डर का अनुभव करता है, और डर किसी बात का, अकेलेपन का। तो आप, लेकिन वो वॉइस आ रही है आपके कान में, यानी आपको पता है कि कोई मेरे साथ है, आप अकेले नहीं हो, ठीक है। तो आपको बोलेगा धीरे धीरे चलो, तो आप धीरे धीरे चलिए। और कूदने को कहेगा तो थोड़ा सा, मतलब ऐसी जंप जिसे कहते हैं, थोड़ा सा कूद लिए, ठीक है। और तेज़ चलो तो थोड़ा सा तेज़ चल लिए, और रुको तो रुक गए, और पीछे चलो तो पीछे चलने लगे। तो ये जो एक्टिविटी है ये आपकी बंद जगह पे होनी चाहिए, ऐसी जगह पे नहीं होनी चाहिए कि आपको नुकसान पहुँचे। मैंने आपको भी बताया, ना आपको नुकसान पहुँचे ना दूसरे को नुकसान पहुँचे। और ये एक्टिविटी सिर्फ इसीलिए, चाहे आप एक कमरे में कर लीजिए, तो ये एक्टिविटी इसलिए कि आप जो है आंखों पे पट्टी बांधकर क्या अनुभव करते हो उस चीज़ के लिए। यह गतिविधि 5-7 मिनट तक घर में या बाहर की जा सकती है। इस ध्यान रखें कि जगह ऐसी होनी चाहिए जहां चोट ना लगे, जैसे मैं आपको बता चुकी हूं। अब इस गतिविधि में आप जो है अपने अनुभव को लिखेंगे। आपने कुछ तो अनुभव किया होगा जब आपकी आंख पे पट्टी बनी, दूसरे ने आपको निर्देश दिया। आंखें बंद करने पर आपको चलना कैसा लगा, और कब सबसे अधिक डर लगा और क्यों, आपको डर सबसे अधिक कब लगा और क्यों। डर से उभरने के लिए आपने क्या किया। बिल्कुल ये बात तो सही होनी, बिल्कुल सही बात है। जब हमें किसी चीज़ से डर लगता है तो हमने उससे डर से उभरने के लिए क्या किया। अगली बार यही गतिविधि फिर से करनी हो तो पहली बार के किस अनुभव का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए आपको यही गतिविधि आपकी आंखों पे पट्टी बांधने वाली दोबारा करनी है, तो आप क्या करेंगे। बिल्कुल आपको जिस चीज़ से डर लगा होगा उस पर बिल्कुल कॉन्फिडेंस पाते हुए आप इस गतिविधि को दोबारा करेंगे। क्या परिवार के किसी सदस्य को आप वैसे ही निर्देश दीजिए, मतलब अब आपके साथ तो हो गया कि आपने आंख में पट्टी बांधकर ये अनुभव किया कि कैसा लगता है। अब आप जो आपको निर्देश दे रहा था, जिसके साथ आप ये खेल खेल रहे थे, वो भी इस चीज़ को रिपीट करेंगे, और उनका अनुभव भी जानना है आपने कि उनको क्या अनुभव हुआ। क्योंकि देखिए कभी भी सेम अनुभव नहीं हो सकता, हर एक का अनुभव हर बात में अलग होता है, चाहे वो किसी कार्य क्षेत्र में है, चाहे किसी भी बात को लेकर है, किसी परेशानी को लेकर है, और उसके निष्कर्ष निकालने को लेकर है। तो सबका अनुभव अलग होता है, क्योंकि अपने अनुभव से ही इंसान सीखता है, ठीक है। जो हम करते हैं, हम धीरे धीरे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमें अनुभव आता रहता है और उसी से हम सीखते रहते हैं। तभी जब हमारे पेरेंट्स कुछ कहते हैं, वो अपने अनुभव जो उन्होंने किया होता है वो अनुभव वो आपके साथ शेयर करते हैं, इसलिए उनकी कही हुई बात हर एक बात सही होती है और हमें उस बात पर बिल्कुल चलना चाहिए। क्या उनका अनुभव आपके से अलग है, कैसे, मतलब जो आपके साथ खेल खेल रहे थे, अब उन्होंने आंख में पट्टी बांधी तो उनका अनुभव आपसे अलग था, अगर अलग था तो कैसे था। आगे देखते हैं इस वर्कशीट में और क्या है। देखिए यहाँ पर आपको एक पिक दिख रही है जैसे आपके सामने है। इसमें लिखा है कि डर के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं डर लगने से क्या कारण हो सकते हैं, क्या डर का कारण जान लेने से उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। मतलब क्या डर का कारण जान लेने से, मतलब अगर आपको, मैंने जैसे आपको वर्कशीट के शुरू में ही बताया है, अगर आपको कोई डर लग रहा है तो उसका कारण जानिए। तो क्या जब आप उसका कारण जान लेंगे तो क्या उसका प्रभाव कम हो जाएगा। बिल्कुल। किसी चीज़ का कारण हम देखिए, हम खुद ही अपने किसी भी सवाल का जवाब जानते हैं, सिर्फ हमें उसे पता लगाना है। बिल्कुल उसका प्रभाव जो है, बिल्कुल हमें जब पता चल जाएगा तो डर कम लगने लगेगा। आइए जानते हैं कि वॉरेन बफेट में क्या किया। मतलब यहाँ पे देखिए
वॉरेन बफेट आज शेयर बाजार के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। एक समय ऐसा था जब उनमें सफल होने के बाद भी आत्मविश्वास नहीं था। मतलब ऐसा नहीं है कि जो लोग सफल हैं उनमें बहुत आत्मविश्वास है। देखिए साफ लिखा है कि जो वॉरेन जो बफेट हैं वो एक शेयर बाजार में बहुत जाना माना नाम है और सफल होने के बाद भी उनमें आत्मविश्वास नहीं था। वे सबके सामने अपनी बात, अपने विचार रखने से डरते थे। अब आप ये देखिए पिक में, देखिए इनके सामने माइक है और ये देखिए अपने विचार को प्रकट करते हुए इनके पसीने छूट रहे हैं। और देखिए ये तो बिल्कुल सच बात है कि जब हम माइक हाथ में लेते हैं, कोई भी माइक हाथ में लेता है, उसे अगर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो उसको थोड़ा सा मतलब वो झिझकने लगता है। उससे बाहर निकलना है। बाहर इसलिए निकलना है क्योंकि जब हम अपनी जो हम सोचते हैं उसी फीलिंग्स को तो एक्सप्रेस करना है, तो फिर किसके लिए डर लगना है? कोई डर की बात ही नहीं है, क्योंकि जिनसे हम बात को शेयर कर रहे हैं वो भी तो हमारी तरह एक इंसान है। तो डर किस बात का है? जो आप अनुभव करते हैं उसे आराम से बोलिए, बेहिचक होके बोलिए। सोचिए कि मैं जो बोल रहा हूँ मुझे सब सुन रहे हैं और मैं जो बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ। आगे देखते हैं। वे समझ गए कि जब तक यह डर है वह कोई बड़ी सफलता नहीं पा सकते। उन्होंने अपने डर से दोस्ती की। बिल्कुल, अपने डर से दोस्ती का मतलब जब आपको पता चल गया कि मुझे इस बात का डर है और मुझे इस बात से डरना नहीं है, तो उससे दोस्ती तो हो गई। और जो है पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स किया, सबके सामने बोलने का अभ्यास किया। देखिए ये वाला जो बात है, सबके सामने बोलने का अभ्यास किया। तो अगर मैं वही आपको वर्कशीट के शुरू में बताया कि अगर आप अपने विचारों को दूसरे के सामने व्यक्त नहीं कर सकते या सब कुछ आते हुए भी आप अपने जवाब क्लास में नहीं दे सकते, तो आप मिरर के सामने यानी शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को व्यक्त किया कीजिए। 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा। और सबसे पहले बात तो जो आप बोल रहे हैं अच्छा बोल रहे हैं, ये आपको अनुभव करना है। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि हमें जो है अपना जीवन अच्छा बिताना चाहिए, हमें किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, तभी हम अपने लिए भी अच्छा सोच पाएंगे। चलिए आगे देखिए फिर क्या होता है। सोचे वॉरेन बफेट की तरह, यानी उनकी तरह आपने सोचना है। क्या सोचना है उनकी तरह? ये बताइए क्या सोचना है कि मुझे जो डर है किस बात का है और मुझे उससे दोस्ती करनी है, ये आपने उनकी तरह सोचना है। पिछली वर्कशीट में आपने अपने घर के बारे में, अपने परिवार के सदस्यों के बारे में चर्चा की थी। आइए और गहराई से समझते हैं। उनके बारे में सोचिए, परिवार के सदस्यों तथा दोस्तों के बारे में चर्चा कीजिए और नीचे लिखिए। देखिए आपने पिछली वर्कशीट में अपने परिवार के बारे में बताया था, तो अब आपने यहाँ बताना है डर का कारण, डर का प्रभाव और डर से दोस्ती कैसे की जा सकती है, ये आपने यहाँ बताना है। चलिए आगे देखते हैं अगली वर्कशीट में क्या है। मैंने तो आपके लिए सब सॉल्व कर रखा है, पहले हम देख लेते हैं वर्कशीट में और हमारे लिए क्या क्या है। अपने परिवार के सदस्यों के साथ और दोस्तों के साथ उनके घर के बारे में चर्चा कीजिए। उनमें से किन्हीं 3 के बारे में नीचे लिखिए। मतलब आपने अपने परिवार के सदस्यों के साथ जो है मतलब अपने परिवार के सदस्यों के साथ जो और दोस्तों के साथ उनके डर के बारे में चर्चा कीजिए। मतलब जैसे आप लोग 5-6 बैठ गए दोस्त, भाई तुम्हें किस बात से डर लगता है, चलो अच्छा बताओ तुम्हें कोई डर लगता है तो बताओ। तो इस तरह से आपने चर्चा करनी है और उससे उभरने के जो है रास्ते भी निकालने हैं। तो यहाँ पे आपने डर का कारण, यहाँ डर का प्रभाव और डर से दोस्तों कैसे की, मतलब डर से दोस्ती कैसे की जा सकती, यानी कि उस डर को हमने कैसे जीतना है, हमें डर नहीं लगना है। तो डर नहीं लगने के लिए यही है, जैसे मैंने आपको बताया, मान लीजिए अंधेरे से डर लग रहा है तो क्या करेंगे, दोस्ती तो करनी है ना। तो हम क्या कर लेंगे, लाइट ऑन कर देंगे। अगर हमें डर लग रहा है कि कोई मतलब हमें लग रहा है कुछ है, तो हम वहाँ खड़े होकर देख लेंगे और देखिए हो गई ना दोस्ती। आपको डर लगेगा ही नहीं क्योंकि आपको पता है कि आपकी लाइट जल रही है और फिर आप आराम से उस अपने डर से जो है दोस्ती कर लेंगे। अब नीचे दिए बॉक्स में एक पोस्टर बनाकर बताइए कि किसी भी डर का सामना कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आपके उत्तर शुरू हो जाते हैं जो कि मैंने आपके लिए करके रखे हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्या था, किसी डर का सामना करते हुए आपको क्या महसूस होता है। देखिए मैंने अपनी जो अनुभव है उसके हिसाब से ये जो है आपके लिए आंसर लिखा है। आप अपने तरफ से भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है,
यहाँ देखिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको किसी विशेष प्रकार का फोबिया है। इनमें से कुछ सामान्य प्रकार के जो है रिएक्शन होने की संभावना हो सकती है, जैसे डर के किसी स्रोत का सामना करके या उसको याद करके भी अचानक से तीव्र भय, चिंता और दिमाग में भगदड़ महसूस होना, यह जानते हुए भी कि वह अकारण महसूस हो रहा है लेकिन उसको नियंत्रित करने में अक्षम महसूस करना। जैसे ही डर का कारण बनने वाली स्थिति या वस्तु आपके सामने या करीब आती है, चिंता उतनी ही गंभीर हो जाती है। उस वस्तु या स्थिति से बचने के लिए हर संभव कोशिश करना या चिंता और भय को सहन करने की कोशिश करना। डर महसूस होने के कारण मस्तिष्क द्वारा सामान्य रूप का कार्य करने में परेशानी, शारीरिक प्रतिक्रियाओं और उत्तेजनाएं जिससे पसीना आना, हृदय की गति तेज होना, छाती में जकड़न और सांस लेने में कठिनाई आदि भी शामिल है। आगे देखिए, चोट या खून आदि को देखकर भी जो है मिचलाना, लड़खड़ाना या बेहोश होना आदि। मतलब जब डर लगता है उस चीज़ों को बताया गया है कि कैसा अनुभव होना शुरू हो जाता है। आगे देखिए, शारीरिक प्रक्रियाओं मतलब ये तो हमने पढ़ दिया। चोट या खून आदि को देखकर भी मिचलाना, लड़खड़ाना या बेहोश हो जाना आदि। बच्चों में चिड़चिड़ापन होना, चिल्लाना या माता पिता से दूर जाने से या उनका गुस्सा जो गुस्सा है खेलने में मना करना। मतलब जब बच्चों को खेलने से मना किया जाता है तो उनमें जो है गुस्सा आने लगता है। आगे देखिए, अपने परिवार के सदस्यों के साथ और दोस्तों के साथ उनके डर के बारे में चर्चा कीजिए। डर के कारण और डर से दोस्ती कैसे की जा सकती है, ये आपके ऊपर था ना जो क्वेश्चन, तो उसी का ये आंसर है। देखिए, ऊंचाई से डर। बचपन में ऊंचाई से गिरे गए थे। ये अधिकतर देखा गया है, जिन्हें ऊंचाई से डर लगता है वो कहीं ना कहीं बचपन में किसी चीज़ से गिरे हैं, तो उन्हें जो है ऊंचाई से जो है डर लगने लगता है। ऊंचाई का सामना करना। पहाड़ी इलाके पर परिवार के साथ घूमने जाएं। अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो आप जो है कहीं पर भी अच्छे से अपने परिवार के साथ जा सकते हैं और उसका सामना कर सकते हैं। परीक्षा से डर, यानी कि देखिए, ये तो सब बच्चों को डर लगता है परीक्षा से। क्यों लगता है, जबकि उन्हें तो सारे जवाब आते हैं। और बच्चे क्या, जो बड़े हो जाते हैं बच्चे, वो जो हैं अपना कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं या कोई और प्रिपरेशन का एग्ज़ाम देते हैं, तो उन्हें जो है बैठते हुए बहुत डर लगने लगता है। तो उस डर के लिए 5 मिनट रिलैक्स होके बैठिए। आपको जो अच्छा लगता है आप उसके बारे में सोचिए। आप प्रार्थना भी कर सकते हैं, भगवान का नाम भी ले सकते हैं, जो आपको उस वक्त अच्छा लगे वो करिए। उसके बाद अपने क्वेश्चन पेपर को पढ़िए और फिर आप देखिए बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि होता यही है कि क्वेश्चन पेपर में पता नहीं क्या आने वाला है। तो पहले आप जो है रिलैक्स होके बैठिए, 2-4 मिनट में कुछ नहीं जाता, क्वेश्चन पेपर को रखा रहने दीजिए, आराम से रिलैक्स होइए और उसके बाद अपने क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आपको सब याद आ जाएगा। चलिए देखिए, परिवार की उम्मीदें। बिल्कुल, जो बच्चे होते हैं जो वो यही सोचते हैं कि अगर मैंने परीक्षा में अच्छे से नहीं नंबर लाई तो जो मेरे परिवार की उम्मीदें वो टूट जाएंगी। देखिए, ये तो है कि हमसे सभी की उम्मीदें होती हैं और आपको सबसे ज़्यादा अपने से उम्मीद होनी चाहिए, ठीक है। नंबर जो है, आप जो पढ़े हैं, आपने जो भी पढ़ा है वो अच्छा ही पढ़ा है और जो है आप जो भी पेपर में करेंगे अच्छा ही करेंगे, ये सोचकर आपने पेपर शुरू करना है। जो भी नंबर आते हैं या जो भी उसका रिजल्ट आता है वो अच्छा ही आएगा। तो देखिए, कोई भी परेशानी नहीं होगी कहीं भी, क्योंकि आपने अच्छा ही किया है उस चीज़ को, तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, टाइम टेबल के साथ तैयारी करें और जो है PYQ की प्रैक्टिस करें। ये तो बिल्कुल सही बात है, हर कार्य में टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम टेबल पता है किस लिए होता है। आप भी सोचेंगे टाइम टेबल क्या है, चलो मैं 2 घंटे पढ़ लूँगी, 3 घंटे, नहीं। जब आप एक टाइम टेबल फिक्स कर लेंगे आप उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। जैसे आपने कब खाना खाना है या कितनी थोड़ी देर आराम करना है, कितने से कितने घंटे तक किसी विषय को देना, विषय मतलब सब्जेक्ट को देना है, फिर दूसरा सब्जेक्ट भी तो है आपके लिए। इस तरह से अगर आप टाइम टेबल बनाएंगे तो आप हर सब्जेक्ट को अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो एक ही पे कंसंट्रेट रह जाएगा, एक ही टॉपिक क्लियर हो पाएगा। तो टाइम टेबल का बनना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कार्य को करने के लिए टाइम टेबल बनाइए। इसमें आपको क्या होगा, अपने लिए टाइम भी मिलेगा आपको
खेलने का या कुछ भी आप जो थोड़ा सा रिलैक्स बैठते उसका भी टाइम मिलेगा। लोगों के सामने बोलने का डर, आत्मविश्वास की कमी या तुलना, लोगों को सुने तथा अधिक तर्क के साथ बात करें। बिल्कुल, मैंने शुरू में ही आपको बताया कि हम अपनी जो है फीलिंग्स को कई बार एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो जब बातचीत हो रही होती है उसमें पार्टिसिपेट करिए। क्लासरूम में अगर कोई टीचर क्वेश्चन पुटअप करती है तो आपको ये डर नहीं होना चाहिए कि मेरा तो गलत होगा तो क्या होगा, आपको जवाब देना है। गलत और सही छोड़िए, आप ये देखिए कि आपने उस चीज़ का जवाब दिया है, यानी कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा आ रहा है, इसलिए जवाब देना चाहिए किसी भी प्रश्न का उत्तर। और जो भी जो है प्रोजेक्ट बन रहा हो या कोई डिबेट हो रही है तो ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, चाहे आप उसमें आप विनर रहें ना रहें, लेकिन आपने पार्टिसिपेट तो किया। इससे क्या होगा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप ही के लिए अच्छा होगा। अगर आप नहीं करेंगे ऐसा तो आपके लिए कॉन्फिडेंस जो है लेवल नहीं बढ़ पाएगा। तो हर पार्टिसिपेट में हर जगह पार्टिसिपेट करिए। आगे है, एक पोस्टर बनाकर बताइए कि किसी भी डर का सामना कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल, अब मैं ये था ना आपके ऊपर वाले क्वेश्चन में कि किसी एक पोस्टर बनाइए। देखिए मैंने आपके लिए लिखा है, ये देखिए एफ से फेथ हो गया और एफ से फियर हो गया। तो इसका मतलब क्या बना कि आपको जो है डर है उस डर से जीतना है, आपको अपने में विश्वास लाना है, उस डर से जीतना है। चाहे मैंने अभी आपको इतने अच्छे से बताया कि आपने क्लास में रहकर ज़रूर पार्टिसिपेट करना है। और ये वर्कशीट सभी के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए वर्कशीट है। आपको जो है हर कार्य को अपने लिए भी अच्छे के लिए करना है और दूसरों के लिए भी अच्छे के लिए करना है, तभी आप जो है आगे जो है सबके साथ बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, किसी भी काम को कभी भी आप निगलेक्ट मत करिए, मतलब मना मत करिए, काम को अच्छे तरीके से करिए। और पढ़ाई लिखाई जो आप थोड़ी करें लेकिन अच्छा करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए। देखिए वो टॉपिक आपका, अगर आप एक बार याद करेंगे और अगले दिन भी उसकी प्रैक्टिस करेंगे, देखिए वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इट्स ओके टू बी अफेयर्ड, इट्स बैड टू स्टार्ट टेकिंग एक्शंस टू फेस फियर, डू व्हाट यू आर अफेयर्ड ऑफ। तो इसका मतलब देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये अच्छा है कि आप डरते रहें। चलिए बताइए, आपके अंदर जवाब आ गया होगा। आपके अंदर जवाब आ रहा है नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि हम डरें। तो उसका क्या निकलेगा कि आपको उस डर से जीतना है, आगे बढ़ना है, डर में जीवन थोड़ी ना बिताना है। इट्स बैड टू स्टार्ट टेकिंग एक्शन टू फेस फियर, बिल्कुल उस डर से जीतने के लिए उसके बारे में सोचिए। डू व्हाट यू आर अफेयर्ड ऑफ, आप किस चीज़ से डर रहे हैं, उस डर से आपको आगे निकलना है। आगे देखिए, एवरीबॉडी फील फियर्स, क्या हर एक इंसान कहीं ना कहीं डर महसूस करता है? आपको खुद जवाब पता चल गया होगा कि हाँ। पर्सनल ग्रोथ कैन ओनली हैपन व्हेन यू फेस योर फियर, जब आप अपने डर का खुद ही सामना करेंगे तो आपकी जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी होगी। देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहल आपको ही करनी है। कोई आपको जो है दूसरा इंसान रास्ता दिखा सकता है, लेकिन कदम आपको बढ़ाना है। और कदम कौन सा बढ़ाना है? पढ़ाई लिखाई में, एजुकेशन में। चाहे आप थोड़ा पढ़िए लेकिन उसे अच्छा पढ़िए। जो आप पढ़ेंगे वो आपके आगे चल के काम में आएगा। कोई भी किया हुआ कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, ऐसा विश्वास आपने अपने अंदर लाना है। इस वर्कशीट आने का मतलब यही होता है। तो आज आप बहुत अच्छे से इस वर्कशीट को समझे होंगे कि हमें कोई डर नहीं लगना, हमें अपने डर को जीतना है और अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। मिरर के सामने 2-4 बार बोलिए, और जो काम आप अच्छे से नहीं कर पा रहे उसी काम को बार बार करिए, तो आप अच्छे से कर पाएंगे। और थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन हम बहुत अच्छा पढ़ेंगे, ऐसा आपने अपने मन में विश्वास लाना है। और थोड़ा थोड़ा पढ़ते 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 देखिए आप अपना पूरा कोर्स जो है कर लेंगे। ये तो पढ़ाई से संबंधित हुई। अगर आप और भी फील्ड में इस बात को ले जाना चाहते, क्योंकि एक बात के कई रूप होते हैं, तो आप देखिए हर क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये हमारी आज की वर्कशीट है और ये वर्कशीट सच में बहुत अच्छी है। और देखिए मैंने आपके लिए इतनी अच्छे से इसके लिए जो है अपनी तरफ से जो आंसर लिखे हैं, आप भी अपनी तरफ से आंसर लिख सकते हैं। और आपने ये ज़रूर शेयर करनी है। शेयर इसलिए करनी है क्योंकि हमें भी अपने दोस्तों को बताना है, अपने परिवार के लोगों को बताना है कि हमें किसी बात से डर नहीं लगना चाहिए।
हमें डर के आगे ही जीत है। और दूसरा जो है, हमें अपने लिए भी अच्छा करना है और दूसरे के लिए भी अच्छा सोचना और करना है। तो बच्चों, आपको ये वर्कशीट शेयर करनी है और ये जो है चैनल आपने सब्सक्राइब करना है। और इस चैनल पे बच्चों 9th क्लास के और 10th क्लास के इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के सारे सब्जेक्ट जो हैं प्रोवाइड हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वर्कशीट मैं बनाती रहूं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स एंड लाइक इट। Thank you so much watching this video.